العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व लिअज़ीम सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अज़ीज़ तलबे किराम, आज के सबक में हम ज़कात से मुताल्लिक़ जदीद मसाइल आप हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा इकराम, सामान तिजारत पर ज़कात वाजिब है। आलात तिजारत, अगर तिजारत के आलात फ़रोख्त करने के लिए हैं और क़ीमत फ़रोख्त निसाब के बराबर है तो उन पर ज़कात वाजिब होगी। अगर तिजारत के आलात, तिजारत के सामान फ़रोख्त करने के लिए हैं और क़ीमत फ़रोख्त निसाब के बराबर है तो उन पर ज़कात वाजिब होगी। और अगर तिजारत के आलात, सामान तिजारत फ़रोख्त करने के लिए नहीं हैं बल्कि इस्तेमाल के लिए हैं या किराया पर चलाने के लिए है तो इन सूरतों में तिजारत के आलात पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अलबत्ता अगर आमदनी की रक़म निसाब के बराबर है तो उस पर साल गुज़रने के बाद ज़कात वाजिब होगी। अगर तिजारत के आलात, सामान तिजारत फ़रोख्त करने के लिए नहीं हैं बल्कि इस्तेमाल के लिए हैं या किराए पर चलाने के लिए है तो इन सूरतों में तिजारत के आलात पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अलबत्ता अगर आमदनी की रक़म निसाब के बराबर है तो उस पर साल गुज़रने के बाद ज़कात वाजिब होगी। मसलन किसी शख्स की स्टेशनरी की दुकान है। स्टेशनरी की दुकान में जो भी माल फ़रोख्त के लिए मौजूद होता है, अगर उसकी मालियत निसाब के बराबर या उससे ज़्यादा है तो माल पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। उसकी कीमत फ़रोख्त से सालाना 2.5% ज़कात अदा करना लाजिम होगा। दुकानदार साल मुकम्मल होने पर दुकान में मौजूद जुमला अशियाए फ़रोख्त की कीमत फ़रोख्त के हिसाब से ज़कात अदा करेगा। अद्वियात, मसलन मेडिकल में जो अद्वियात होती है उन पर दुकान में मौजूद अद्वियात पर ज़कात लाजिम है। ये भी सामान तिजारत है। अद्वियात की वो कीमत लगाई जाएगी जो ज़कात निकालते वक्त बाज़ार में उनकी कीमत है, उसी कीमत से 2.5% ज़कात दी जाएगी। अद्वियात की दुकान में अद्वियात की कीमत और आमदनी दोनों से ज़कात निकालना लाजिम है। अंदाज़े से ज़कात निकालना काफ़ी नहीं, पूरा हिसाब करके ज़कात निकाले, वरना ज़कात बाक़ी रह जाने की सूरत में आखिरत में गिरफ़्त होगी और आखिरत में हिसाब व किताब अंदाज़े से नहीं होगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा। दुकान की ज़कात, जिस दुकान पर बैठकर कारोबार करते हैं उस दुकान की मालियत पर ज़कात वाजिब नहीं है। दुकान में जितनी मालियत का सामान है उसकी कीमत लगाकर अगर दुकानदार के ज़िम्मे क़र्ज़ है तो उसको मिन्हा कर दे, बाकी जितनी रकम बचे उससे 2.5% ज़कात अदा कर दें। 40वां हिस्सा। दुकान की इमारत
अलमारी, फर्नीचर वग़ैरह पर ज़कात नहीं, सिर्फ़ काबिल फ़रोख्त माल पर, सामान पर, आलात पर ज़कात वाजिब है। अगर दुकान फ़रोख्त करने की नीयत से ख़रीदी गई है तो उसकी बाज़ारी कीमत से सालाना 2.5% ज़कात अदा करना लाजिम है, 40वां हिस्सा निकालना ज़रूरी है। अगर दुकान फ़रोख्त करने की नीयत से बनाई गई है तो उसकी बाज़ारी कीमत से सालाना ज़कात अदा करना फ़र्ज़ होगा। अगर दुकान किराए पर दी गई है तो किराए की रकम पर ज़कात वाजिब होगी, दुकान की मालियत पर नहीं, जबकि किराए की रकम निसाब के बक़द्र हो जाए या दीगर अमवाल से मिलकर ये रकम दोनों तीनों माल मिल करके निसाब के बक़द्र होने की सूरत में ज़कात वाजिब होगी। अगर दुकान बेचने की नीयत से ली थी, अभी तक फ़रोख्त नहीं हुई बल्कि ख़ाली है, तो इससे भी बाज़ारी कीमत के एतबार से ज़कात अदा करना लाजिम होगा। अगर दुकान ख़ुद दुकानदारी करने के लिए ली है मगर अभी तक शुरू न कर सका बल्कि ख़ाली है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। सामान तिजारत। सामान तिजारत से मुराद कैश रकम के अलावा हर वो सामान होता है जो तिजारत के लिए मुहैया किया गया है, खा वो किसी भी किस्म का हो, मसलन आलात और मशीन हो, इस्तेमाली सामान हो, कपड़े हो, खाने पीने की चीज़ें हों, ज़ेवरात व जवाहिर हों, हैवानात व नबातात हो, घर हो या ज़मीन या मनक़ूला और गैर मनक़ूला जायदाद हो। गर्ज़ जो चीज़ें फ़ायदा हासिल करने की गर्ज़ से ख़रीद व फ़रोख्त के लिए मुहैया की गई हैं वो सामान तिजारत है। अगर सामान तिजारत की मालियत निसाब के बराबर या इससे ज़्यादा है और उस पर साल भी गुज़र गया है तो कैश रकम की तरह 2.5% ज़कात अदा करना लाजिम होगा। इस्लाम में तिजारत से हासिल होने वाली इस दौलत पर कैश रकम की तरह सालाना 2.5% ज़कात मुकर्रर कर दी गई है ताकि अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा हो जाए और उसके बंदों में से ज़रूरतमंदों का हक़ अदा हो जाए। अगर सामान तिजारत की मालियत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या इससे ज़्यादा है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है और इससे कम है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। माल तिजारत की ज़कात निकालने का तरीक़ा। तिजारत के माल की ज़कात निकालने का तरीक़ा यह है कि जब साहिब निसाब आदमी का साल मुकम्मल हो तो जिस दिन साल मुकम्मल हो उस दिन तमाम अमवाल तिजारत की कीमत फ़रोख्त के एतबार से मालूम करके जमा कर ले। इसी तरह साल के दौरान जो नफ़ा हुआ और वो जो मौजूद है उसको भी माल की कीमत में शामिल कर ले। नीज़ तिजारत के अलावा किसी और जायज़ ज़रिए से जो माल हासिल हुआ, मसलन विरासत या हिबा की सूरत में, उसको भी जमा कर ले। इन सब के मजमूए से 2.5% ज़कात निकालें। नकदी, सोना, चांदी और तिजारती सामान की कीमत फ़रोख्त को मुतय्यन करने के बाद वाजिबुल अदा कर्ज़ों को मिन्हा करके बकिया रकम में से 2.5% ज़कात अदा करे। किसी के पास कुछ सोना, कुछ चांदी और कुछ रुपया और कुछ माल तिजारत है लेकिन अलग अलग इनमें से कोई चीज़ निसाब के बराबर नहीं, तो इस सूरत में सब को मिलाकर देखा जाए। अगर इन तमाम चीज़ों की मजमूई कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है तो ज़कात फ़र्ज़ होगी और अगर मजमूई कीमत इससे कम है तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। माल तिजारत में कीमत ख़रीद या लागत का हिसाब। माल तिजारत में ज़कात निकालने के लिए अपनी ख़रीद या लागत का हिसाब लगाना काफ़ी नहीं बल्कि कीमत फ़रोख्त के हिसाब से ज़कात निकालना ज़रूरी है। मसलन किसी ने कुछ माल ताजिराना कीमत से ख़रीदा या अपने कारखाने से माल तैयार किया और वो 1000 रुपये में उसको पड़ गया मगर बाज़ार में वो 2000 का है तो ज़कात 2000 के हिसाब से निकालना लाजिम होगी।
1000 के हिसाब से ज़कात अदा करने से पूरी ज़कात अदा नहीं होगी। कारखाने की किन चीज़ों पर ज़कात वाजिब है? कारखाने की ज़मीन, इमारत, मशीनों, आलात और इस्तेमाल की दीगर अशिया पर ज़कात वाजिब नहीं है। कारखाने के तैयार शुदा माल, ख़ाम माल या वो माल जो तैयारी के मुख्तलिफ़ मराहिल में हों, उन पर ज़कात वाजिब है। मसलन पावरलूम के कारखाने में ताना बाना, बीम, ताखा पर ज़कात वाजिब है। अगर भाड़े की बीम हो तो इन तमाम चीज़ों का जो असल मालिक है उस पर ज़कात वाजिब होगी। कारखाने का वेस्टेज जो फ़रोख्त करने की नीयत से रखा हुआ है, वेस्टेज सामान जो फ़रोख्त करने की नीयत से रखा गया हो, उस पर भी ज़कात वाजिब है। मकान, ज़मीन और प्लाट पर ज़कात का हुक्म। मकान अगर रिहायशी हो यानी रहने के लिए इस्तेमाल होता हो तो उस पर ज़कात नहीं है। मकान अगर ख़रीद कर उसे किराए पर दिया गया हो तो मकान की कीमत पर ज़कात नहीं है। अलबत्ता मकान से हासिल होने वाला किराया अगर निसाब के बराबर हो तो उस पर ज़कात वाजिब है। मकान, ज़मीन और प्लाट पर ज़कात का हुक्म। मकान अगर रिहायशी हो यानी रहने के लिए इस्तेमाल होता हो तो उस पर ज़कात नहीं है। मकान अगर ख़रीद कर उसे किराए पर दिया गया हो तो मकान की कीमत पर ज़कात नहीं है। मकान अगर ख़रीद कर उसे किराए पर दिया गया हो तो मकान की कीमत पर ज़कात नहीं है। अलबत्ता मकान से हासिल होने वाला किराया अगर निसाब के बराबर हो तो उस पर ज़कात वाजिब है। मकान अगर फ़रोख्त करने की नीयत से ख़रीदा हो ताकि नफ़ा कमाए तो ऐसी सूरत में मकान की मौजूदा कीमत पर ज़कात वाजिब होगी और जब तक फ़रोख्त ना करे हर साल उसकी ज़कात अदा करनी होगी। मकान, ज़मीन या प्लॉट अगर तिजारत या फ़रोख्त करने की नीयत से नहीं ख़रीदा था बल्कि बस यूं ही ख़रीद लिया था तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। मकान, ज़मीन या प्लॉट अगर तिजारत की नीयत से ख़रीदा हो कि जब कीमत बढ़ जाएगी तो उसे फ़रोख्त करके नफ़ा कमाऊँगा, जैसे रियल इस्टेट, तो ऐसी ज़मीनों और प्लाटों की मौजूदा कीमत पर हर साल जब तक वो आदमी की मिल्कियत में है ज़कात फ़र्ज़ होगी। अगर पहले ज़मीन या प्लॉट तिजारत की गर्ज़ से नहीं ख़रीदा था लेकिन बाद में इरादा हुआ कि अगर अच्छी कीमत आई तो उसको फ़रोख्त तो कर दूँगा, तो सिर्फ़ इरादे के बदलने से इस ज़मीन या प्लॉट पर ज़कात फ़र्ज़ ना होगी। अलबत्ता जब हकीकतन वो फ़रोख्त हो जाएंगे और उनकी कीमत हाथ आ जाएगी तो उस कीमत पर साल गुज़रने पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। डिपॉज़िट और ज़मानत की रकम पर ज़कात। किराए का मकान या दुकान लेते वक्त जो रकम ज़मानत, एडवांस या डिपॉज़िट के नाम से मालिक के मकान को दी जाती है, इस शर्त के साथ कि वो दुकान खाली करते वक्त वापस कर दी जाएगी, इसकी ज़कात किराएदार पर है। वसूल होने के बाद गुज़िश्ता तमाम सालों की ज़कात वाजिब होगी। लेकिन डिपॉज़िट की ये रकम वापसी की शर्त पर ना हो तो उसकी ज़कात किराएदार पर नहीं बल्कि मालिक के मकान पर होगी। शेयर्स, बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉज़िट पर ज़कात का हुक्म। किसी ने शेयर्स तिजारत की नीयत से ख़रीदे हों, यानी ये कि जब शेयर बाज़ार में इनकी कीमत बढ़ जाएगी तो इसे फ़रोख्त करके नफ़ा कमाऊँगा, तो ऐसी सूरत में शेयर्स की मौजूदा कीमत पर ज़कात वाजिब होगी। अगर कंपनी के शेयर्स इस मकसद के लिए ख़रीदे हों कि इसके ज़रिए कंपनी का मुनाफ़े हासिल करेंगे और उस पर हमें सालाना
और इस पर हमें सालाना मुनाफे कंपनी की तरफ से मिलता रहेगा। अगर कंपनी के शेयर इस मकसद के लिए ख़रीदे हो कि इसके ज़रिए कंपनी मुनाफे हासिल करेगी और इस पर हमें सालाना मुनाफे कंपनी की तरफ से मिलता रहेगा, तो इस सूरत में ये मालूम करना होगा कि कंपनी के कितने असासे जामिद हैं जिन पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। मसलन कंपनी की बिल्डिंग है, मशीनरी है, कारें वग़ैरह है, और कितने असासे नक़द रुपये हैं, सामान तिजारत है, ख़ाम माल और तैयार माल की शक्ल में है, जिन पर ज़कात वाजिब होती है। ये तफसीलात कंपनी से हासिल की जा सकती है। मसलन फ़र्ज़ करे कि किसी कंपनी के 60% असासे नक़द, सामान तिजारत, ख़ाम माल और तैयार माल की सूरत में है और 40% असासे बिल्डिंग, मशीनरी और कारें वग़ैरह की सूरत में है, तो इस सूरत में आदमी अपने शेयर की मौजूदा बाज़ारी कीमत लगाकर उसकी 60% कीमत पर ज़कात अदा करे। मसलन शेयर की बाज़ारी कीमत 100 रुपये है और कंपनी के 60% असासे पर ज़कात आयद होती है, तो शेयर की पूरी कीमत यानी 100 रुपये पर ज़कात की बजाय सिर्फ 60 रुपये पर ज़कात निकाली जाएगी। अगर किसी कंपनी के असासों की तफसील मालूम ना हो सके तो इस सूरत में एहतियातन उन शेयर्स की पूरी बाज़ारी कीमत पर ज़कात अदा कर दी जाए। अगर कंपनियां खुद अपने तमाम काबिल ज़कात असासों की ज़कात निकाल कर ज़कात फ़ंड में जमा कर देती हों और शेयर होल्डर्स यानी हिस्सेदारों के मुनाफे में से वो रकम वज़ा कर लेती हो, तो फिर इनफरादी तौर पर शेयर होल्डर को अपने शेयर की ज़कात निकालने की ज़रूरत नहीं है। शेयर्स के अलावा जितने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स चाहे वो बॉन्ड्स की शक्ल में हो या सेविंग्स सर्टिफिकेट की शक्ल में हो, ये सब नक़द रुपयों के हुक्म में हैं। इनकी असल कीमत पर ज़कात वाजिब होगी। फिक्स्ड डिपॉजिट की असल रकम पर ज़कात वाजिब है। उस पर जो सूद मिलता है उसको असल रकम में शामिल न किया जाएगा, इसलिए कि सूद हराम है और उसका सब का सब सदका करना वाजिब है। फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम पर फौरी तौर पर ज़कात निकालना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि वह आदमी के कब्ज़े में नहीं होती है, लेकिन जब वसूल हो जाए तो एक साथ तमाम सालों की ज़कात अदा की जाएगी। वैसे एक साथ कई सालों की ज़कात देना दुश्वार होता है, इसलिए हर साल उसकी ज़कात अदा कर दे तो बेहतर है। इंश्योरेंस और बैंक इंटरेस्ट पर ज़कात। इंश्योरेंस के नाम पर जो रकम कंपनियों को अदा की जाती है उस पर ज़कात वाजिब है। अलबत्ता उस पर सूद की शक्ल में जो रकम मिलती है उसका सदका करना वाजिब है, इस पर ज़कात नहीं। बैंक में जमा शुदा माल पर जो सूद मिलता है चूँकि वह हराम है, उसका सब का सब बिला नीयत सवाब सदका करना वाजिब है। उस पर यानी सूद की रकम पर ज़कात वाजिब नहीं है। अगर किसी शख्स ने कई मशीनें ख़रीदा, मसलन कंप्यूटर, प्रिंटर मशीन, ज़ेरॉक्स मशीन, और आगे बेचने के लिए नहीं, तिजारत के लिए नहीं, बल्कि इस्तेमाल करके उन्हीं से फ़ोटो स्टेट, फ़ोटोकॉपी और प्रिंट वग़ैरह निकालने के लिए है, तो इन मशीनों की मालियत पर ज़कात नहीं है। अलबत्ता इनसे हासिल होने वाली आमदनी अगर निसाब के बराबर या इससे ज़्यादा हो या उनका मालिक पहले से साहिब निसाब हो, तो जो रकम ख़र्च के बाद बाकी बचेगी उस रकम को दीगर अमवाल के साथ मिलाकर सालाना ज़कात फ़र्ज़ होगी। एक शख्स है
जिस पर 10 लाख रुपये का कर्ज है, एक आदमी 10 लाख रुपये का मकरूज़ है और उसके पास गोदाम में 30 लाख का माल पड़ा हुआ है। अब जब के ज़कात की अदायगी का वक्त हो गया, लेकिन इसके पास न तो कर्ज़ की अदायगी के लिए रकम मौजूद है और ना ही ज़कात की अदायगी के लिए, जबकि स्टॉक मौजूद है। ऐसी सूरत में वह आदमी क्या करेगा? कर्ज़ के बक़दर रकम कुल माल से मिन्हा करके जो माल बचे उसका 40वां हिस्सा उसी माल में से अदा कर दे। यानी 30 लाख रुपये की मालियत का जो माल स्टॉक में पड़ा है उसमें से 10 लाख रुपये कर्ज़ के मिन्हा कर दे। इसके बाद जो माल स्टॉक में पड़ा है, अगर वो मुस्तहिक़ीन ज़कात के लिए कार आमद है तो उसी माल का 40वां हिस्सा बतौर ज़कात अदा कर दे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.